गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राधिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ माँ परमेश्वरी कोचिंग की क्लासेस की ओर से एमपी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स क्लास 12th। इसमें हम यूनिट नंबर 2 आपका है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता स्थिर रहती है। सीमांत उपयोगिता हो सकती है, देखो सीमांत उपयोगिता जो होती है आपकी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्यात्मक भी हो सकती है ना। फिर है इसलिए उपयुक्त सभी। फिर आपका उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है, ऋणात्मक ढाल, है ना। क्योंकि आप जानते हैं जो उदासीनता वक्र होता है वो जो हायर लेवल का होता है, ऊंचा, वो क्या करता है, हायर लेवल सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। फिर आपका उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर है आपका कुल उपयोगिता खालिस्तान उपयोगिता का योग होती है सीमांत उपयोगिता का। उच्च उदासीनता वक्र क्या होती है, उच्चतम संतुष्टि को दर्शाता है। उपयोगिता जो है उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। मांग का नियम क्या है, एक गुणात्मक कथन है। जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच को हम क्या कहते हैं, कम लोचदार होगी। फिर है निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन बतलाइए। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, सत्य है, क्योंकि देखो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों से अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है। फिर ऐसे देखो मतलब किसी व्यक्ति को किसी और चीज़ों से उतनी उपयोगिता प्राप्त होगी, किसी को उसी वस्तु से दूसरी, है ना, कम होगी, ऐसी होती है। फिर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक शून्यात्मक ऋणात्मक तीनों होती है। फिर गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है, सत्य है ये बात आपकी, है ना, सही आएगा। जब मांग तालिका को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसको हम लोग मांग वक्र कहते हैं, सही। मांग वक्र दाएं से बाएं की ओर झुका होता है, असत्य। ये क्या होता है, मांग वक्र आपका होता है वो बाएं से दाएं होता है, दाएं से बाएं नहीं होता है, ठीक है। फिर है आपका एक वाक्य में उत्तर देखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है, अधिकतम या स्थिर। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है, बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है। विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, अधिक लोचदार होती है। फिर है मांग की कीमत तथा मांग किस प्रकार का संबंध होता है, इनवर्स, विपरीत संबंध, जैसा कि मैंने बताया था आपको। जैसे किसी वस्तु के कीमत ने बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। फिर है मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है, उपभोक्ता की आय स्थिर मानी जाती है। फिर है सही जोड़ी बनाइए। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होता है आपका, चाय एवं कॉफ़ी, है ना। अब पूरक वस्तुएं हम देखेंगे, पूरक वस्तुएं कौन सी होगी, जैसे गेंद और बल्ला होगी आपकी पूरक वस्तुएं, है ना। फिर है गिफीन वस्तुएं, जो होती है निम्न कोटि की वस्तुएं। फिर है बेलोचदार मांग, मतलब जिसकी मांग क्या है, बेलोचदार होती है, वो कौन सी है आपकी बेलोचदार मांग, आवश्यकता की वस्तुएं, क्योंकि आवश्यकता की वस्तुएं लोगों को चाहिए चाहे उसके प्राइस में कितना भी इफेक्ट पड़े। फिर है मांग के नियम का अपवाद, मांग के नियम का अपवाद कौन सा है आपका, मांग के नियम का अपवाद हम देखेंगे गिफिन वस्तुएं हैं, है ना। फिर है आपका कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता जो है आपका सीमांत उपयोगिता का योग होता है। फिर बजट रेखा जो होती है वो आपकी कीमत रेखा होती है। फिर उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता क्या है, जो किसी वस्तु के उपभोग करने से जो व्यक्ति को आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, है ना। जैसे कि देखो हम क्या खाएंगे, एक पिज़्ज़ा खाएंगे तो जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता। फिर है सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। सीमांत उपयोगिता वस्तु की क्या है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि हो जाती है उसको हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे देखो 1 से 30, दूसरा से 50, तीसरा से 60, तो क्या हो रहा है, एक अतिरिक्त इकाई का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी उपयोगिता कितनी बढ़ रही, 20, 50 और 30 के बीच ये होता है आपका। फिर है आपका
तीसरे की इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, देखो 10, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने पहले और दूसरे का बता दिया आपको। फिर कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। अब कुल उपयोगिता क्या होता है, वस्तु की जो उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से हमको प्राप्त जो उपयोगिता होती है उसको उपयोग। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, एक रोटी खाते हैं, दूसरी रोटी खाते हैं, तीसरी चौथी, उन सभी रोटियों से जो खाने से हमको उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को हम कुल उपयोगिता कहेंगे। फिर है बजट रेखा क्या होता है। बजट रेखा क्या होता है, दो वस्तुओं के संयोग को बताती है जिनके प्रति उपभोक्ता क्या है, दी गई आय और वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। फिर अब बजट सेट किसे कहते हैं। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह, मतलब एक बंडल है उनका संग्रह है, जिससे उपभोक्ता क्या है, विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से क्या है, वस्तुओं को खरीद सकता है। फिर उदासीनता वक्र क्या है, दो वस्तुओं का संयोग है ये, जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होगा जिसको किसी अन्य को एक की तुलना में क्या करेगा, वो वरीयता देगा। फिर मांग का अर्थ लिखिए। मांग क्या होता है, निश्चित समय, यहाँ पे आप टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। निश्चित समय में निश्चित मूल्य में किसी प्रकार जो उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है, प्राइस पर मांगी जाती है ना, वो क्या होता है, मांग। फिर है मांग की लोच। मांग की लोच क्या होता है, जो कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होती है, वो क्या होती है, मांग की लोच। थैंक